अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लांट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, फूलों को खिलने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट भी हैं जो कि शेडी एरिया में भी बहुत अच्छा ब्लूम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 12 ऐसे फ्लावरिंग प्लांट शेयर कर रही हूँ जिनको हम बल्ब से ग्रो करते हैं। और ये ऐसे बल्बस प्लांट हैं जिनको शेड में या पार्शियल शेड में ग्रो किया जा सकता है। इन बल्बस प्लांट को हम फॉल में प्लांट करते हैं और फिर अर्ली स्प्रिंग में इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला जो फ्लावरिंग बल्ब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है स्नो ड्रॉप, या जिसे ग्लियांथस भी कहा जाता है। ये खूबसूरत छोटे छोटे वाइट कलर के बेल शेप के फ्लावर्स होते हैं। ये डिफरेंट वैरायटीज़ में आते हैं और अर्ली स्प्रिंग में इनमें ब्लूमिंग होती है। ये हर्बिशियस पेरिनियल प्लांट्स हैं और इनको बॉर्डर के तौर पर रॉक गार्डन में और वुडलैंड गार्डन, यानी कि जहाँ दरख्त ही दरख्त हों, उनके साए में फॉल में लगाया जाता है और स्प्रिंग में इसमें फ्लावरिंग होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट फ्लावरिंग बल्ब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, उसका नाम है मस्कारी, या जिसे ग्रेप हाइसेंथ भी कहा जाता है। ये ब्लू, पिंक और वाइट कलर के शेड में आते हैं। ये सिंगल और बाई कलर में भी होते हैं। एक फ्लावरिंग स्टेम होती है, उस पर छोटे छोटे बंच में फूल खिलते हैं। इनको हम कंटेनर्स में भी ग्रो कर सकते हैं और ग्राउंड में लैंडस्केप एरिया में भी लगाया जा सकता है। बहुत ही इजीली इनको ग्रो किया जा सकता है। बहुत हार्डी प्लांट होते हैं और इसके बल्ब्स मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं और शेड में इसके फूल बहुत ही अच्छे ब्लूम करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है एनेमनीज बेलेंडा। इसको विंटर विंड फ्लावर भी कहा जाता है। ये ब्लूइश, वॉयलेट, वाइट और पिंक के कलर्स में होते हैं। ये भी अर्ली फ्लावरिंग बल्ब है और इसके फूल खिलने के बाद कई दिन तक खिले रहते हैं। रात को इसके फूल बंद हो जाते हैं और सुबह होते ही दोबारा ओपन हो जाते हैं। इसके फ्लावर्स बहुत ही डेलिकेट होते हैं। इसके बहुत सारे प्लांट अगर ग्राउंड में ग्रो करें तो फूल खिलने के बाद ऐसे लगता है जैसे फूलों का कारपेट बिछा हो। इसके बाद जो नेक्स्ट फ्लावरिंग बल्ब शेयर कर रही हूँ वो है लिली ऑफ वैली, और ये भी शेडी एरिया में ग्रो करने के लिए बेस्ट है। ये ठंडे इलाकों में परमानेंट प्लांट है। इसको ग्राउंड कवर के तौर पर लगाया जाता है। ये जो इसके बल्ब यानी कि जो राइजम्स होते हैं इनसे इनको ग्रो किया जाता है और इसके जो फूल होते हैं वो स्वीटली सेंटेड होते हैं। छोटे छोटे वाइट बेल शेप के फ्लावर्स होते हैं। इसकी जो ग्रीन चौड़ी पत्तियों में से जब इनके वाइट फूल खुशबूदार निकलते हैं तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट मैं शेयर कर रही हूँ वो है ऑटम क्रोकस, या जिसे कॉल्चिकम भी कहा जाता है। इन फूलों को ट्रू साइंस ऑफ स्प्रिंग्स भी कहा जाता है। ये क्रोकस परफेक्ट होते हैं शेडी एरिया के लिए। ये पिंक, वाइट, लेवेंडर और पर्पल कलर्स में ब्लूम करते हैं। ट्यूब शेप के फ्लावर्स होते हैं। इनको पॉट्स में भी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। ये छोटे प्लांट्स होते हैं, इसलिए अगर आप इनको ज़मीन में ग्रो कर रहे हैं तो बॉर्डर में सामने की तरफ इनको लगाया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फ्लावरिंग बल्ब मैं शेयर कर रही हूँ ये है फ्रिटिलेरिया। ये बहुत ही यूनिक फ्लावर्स होते हैं। ये ट्यूलिप की तरह के ही होते हैं लेकिन नीचे को झुके हुए होते हैं और इनकी कुछ वैरायटीज़ में इनकी पेटल्स पर पैटर्न होता है। ये टॉल प्लांट्स होते हैं, इसलिए इनको बॉर्डर में क्यारियों में बैक पर लगाया जाता है। इन फूलों को कट फ्लावर के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। इसमें से कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जिसमें वेरीगेटेड ग्रासी लीव्स का क्राउन बना हुआ होता है और ऑरेंज कलर के बेल शेप के फ्लावर्स नीचे की तरफ कुछ झुके हुए होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट मैं शेयर कर रही हूँ ये है साइक्लेमन। साइक्लेमन एक बहुत ही खूबसूरत शेडी एरिया में हैप्पीली ग्रो होने वाला प्लांट है। ऑटम में इस पर फ्लावरिंग होती है। पिंक, वाइट और रेड के शेड्स में ये बहुत ही अट्रैक्टिव फूल खिलते हैं। ये भी एक बल्बस प्लांट है, पेरिनियल प्लांट है और इसको भी हम कंटेनर में इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो सिल्वरी ग्रीनिश पत्तियां होती हैं इनका पैटर्न बहुत खूबसूरत लगता है। उसमें पिंक फूल जब खिलते हैं तो और ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये है इंग्लिश ब्लू बेल्स। ये बहुत ही चार्मिंग फ्लावर्स होते हैं। पूरे बरतानिया में ये नेचुरली ग्रो होते हैं और ये शेडी गार्डन के लिए परफेक्ट प्लांट है। इस पर छोटे छोटे से ब्लू वॉयलेट कलर की बेल शेप के फ्लावर्स होते हैं। इसके फूल भी स्ट्रॉन्गली स्वीटली सेंटेड होते हैं। इनको वेल ड्रेन्ड और मॉइस्ट सॉइल पसंद होती है। ये पिंक और वाइट में भी मिलते हैं लेकिन बहुत रेयर होते हैं। ज़्यादातर ये ब्लू में ही में नज़र आते हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है एरेंथस, या जिसे विंटर एकोनाइट भी कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत सनी येलो कलर के कप शेप के फ्लावर्स होते हैं। ये बटर कप फैमिली यानी कि रेननकुलस फैमिली से हैं। ये भी हर्बिशियस पेरिनियल प्लांट है और इसकी भी ट्यूबरस रूट होती हैं। लेट विंटर में इसमें फ्लावरिंग होती है और स्नो होने पर जब येलो कलर के फूल खिलते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। स्नो में से येलो इसके फ्लावर्स नज़र आते हैं खिले हुए, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ये प्लांट मैं शेयर कर रही हूँ ये है ग्लोरी ऑफ स्नो। ये भी एक पेरिनियल बल्बस प्लांट है और वेस्ट तुर्की का नेटिव प्लांट है। ये भी अर्ली स्प्रिंग में ब्लूम करते हैं। इनको पॉट्स में, हैंगिंग बास्केट्स में और ग्राउंड में इजीली ग्रो किया जा सकता है। इसके फ्लावर्स हमें 3 कलर में मिलते हैं, पिंक, वाइट और लेवेंडर कलर में फूल होते हैं इसके। एक फ्लावरिंग स्टॉक निकलती है, उस पर 1 से 3 स्टार शेप के फूल खिलते हैं। इन प्लांट्स की हाइट जो है वो 4 से 6 इंच तक होती है और पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। और फ्रेंड्स ये है स्टनबर्जिया, जिसे विंटर डैफोडिल भी कहा जाता है। ये एमरेलिस फैमिली से है और ये फॉल में ब्लूम करने वाला प्लांट है। ये भी पेरिनियल बल्बस प्लांट है और इसमें गोल्डन वैक्सी से फ्लावर्स आते हैं और इसके फ्लावर्स जो हैं वो जाइंट क्रॉकस से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। डार्क ग्रीन फोलिएज में जब ये येलो फूल होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये इजी टू ग्रो है और बॉर्डर्स में, रॉक गार्डन में, पॉट में आसानी से इसको लगाया जा सकता है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट प्लांट दिखा रही हूँ ये है कमासा। इसको हाइसेंथ, इंडियन हाइसेंथ भी कहा जाता है। ये एक लंबी सी स्टेम पर अप टू 100 स्टार शेप के फ्लावर्स खिलते हैं और ये फ्लावर्स जो हैं, फ्लावरिंग प्लांट, ये भी पेरिनियल बल्बस प्लांट है और इसकी जो स्टेम में नीचे ये ट्यूबरस रूट्स होती हैं और एक स्टेम में नीचे से टॉप तक टाइनी फूल जो हैं वो खिलते रहते हैं और एक लंबे पीरियड तक ये फ्लावर्स ब्लूम करते रहते हैं और ये 1 से 3 फीट तक टॉल होता है। तो फ्रेंड्स ये थे 12 बल्बस प्लांट जिनको हम शेडी एरिया में ग्रो कर सकते हैं। इनमें से मोस्टली फ्लावरिंग बल्ब्स जो हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे और अगर आपको भी इनमें से कोई फ्लावरिंग बल्ब्स मिलते हैं तो उनको ज़रूर ग्रो करें। बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावरिंग बल्ब्स होते हैं और वो लोग जिनके घर में ज़्यादा धूप नहीं आती और वो अपने शेडी एरिया में बल्बस प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बल्बस प्लांट बेस्ट ऑप्शन है। और बल्बस प्लांट ख़रीदने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप इनको एक दफ़ा ख़रीद लेते हैं तो फिर साला साल ये बल्बस प्लांट आपके पास रहते हैं। इनको आप सेव कर लेते हैं और नेक्स्ट ईयर फिर इनका जब टाइम आता है तो इनको रीग्रो कर लेते हैं। होपफुली फ्रेंड्स आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।